हाय दोस्तों, it's very good evening to all of you, and I hope that you must be fine and I am fine too. Dear friends, it is 7th of May 2021 and it is Friday today. Right now it is 27 minutes past 9 and this is Mukhtiar Singh Karnawal, village Sankhla, MIA, Alwar, Rajasthan. And right now you are watching Mukhtiar Singh Karnawal, Alwar, Rajasthan, Facebook and YouTube channel and our Facebook page too. Dear friends, if you like this video, please subscribe the channel, press the bell icon and write your thoughts in the comment box and share the video as much as you can. Let's start. तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। लगभग अपना जो इंट्रो है वो मैंने आपको इंग्लिश में दिया। अब ये जो मास्क मैंने पहना है दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ रूम में। देयर इज नो वन, यहाँ कोई नहीं है। इवन देन, फिर भी आई एम पुटिंग ऑन दिस मास्क ओनली फॉर द गिविंग मैसेज। सिर्फ मैसेज देने के लिए ये मास्क मैंने पहना है कि वक्त आ गया है, जी हाँ, वक्त आ गया है जब मास्क ही हमें बचा सकता है। कहते थे कि दूर न रहना कभी, अब खुद ही कहते हैं कि दूर ही रहना भाई, दूर ही रहना भाई। तो दूर रहो, मास्क पहनो, बस इसी में एक उम्मीद है। अदरवाइज देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चले गए वो दिन जब कहते थे कि आज कोरोना के नए 1000 केस मिले, 1500 केस मिले। गिनती अब लाखों में हो गई है। आज की डेट में 4 लाख नए पॉजिटिव मिले हैं। और हम जानते हैं दोस्तों सॉरी, अपने राजस्थान में हालांकि गाइडलाइन तो पहले चल ही रही थी, लेकिन 10 मई से लेकर 24 मई तक सख्त लॉकडाउन के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं और उसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो मैं तो सभी दोस्तों से यही कहूँगा कि ना जाओ कहीं, ना आने दो किसी को। बस ना जाओ कहीं, ना आने दो किसी को, अपने घर पे रहो। और बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा साधन है। फ़ोन से बात करें हम, या वीडियो कॉलिंग करें, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और इससे यूट्यूब, ट्विटर और बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। हम उसके माध्यम से लोगों से मिलजुल सकते हैं।
और उनके हाल चाल पूछ सकते हैं। खैर दोस्तों, आई गॉट अ बिट लेट, मैं थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, अपना टाइम जो है वो रोज़ रात 9 बजे का है, लाइव आकर बातें करने का। और मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, आपके साथ यही बातें शेयर करने के लिए ही मैं लाइव आता हूँ। थोड़ा मन परचाने के लिए लाइव आता हूँ। जैसा कि मैंने बता दिया है, खाली हूँ। इस लॉकडाउन के समय में मैं कलम का यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ आजकल, और बहुत लिखता हूँ। कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनहगार वो होता है, मतलब कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनहगार वो होता है जिसको उस खुदा ने कोई कला बख्शी हो और वो उस कला का सदुपयोग ना करे। तो बहुत तजुर्बे दिए हैं उस वाहिगुरु ने, बहुत कुछ उन्होंने नॉलेज दी है, वोकेबलरी भी दी है। तो क्यों ना उसका यूज किया जाए और उसे पन्ने पर लिखा जाए, उतारा जाए और फिर और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये काम मैं करने लगा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आजकल हर वक्त मेरी डेस्क पर खुली हुई कॉपी और खुला हुआ पेन पड़ा रहता है। जब कभी भी मेरे मन में कोई विचार आता है, मैं तुरंत उसको कोरे कागज़ पर उतार देता हूँ। हालांकि मैं जाता नहीं कहीं बाहर, फिर भी जो कोई ख्याल मेरे दिल में आता है, मैं अपने पॉकेट में एक डायरी रखता हूँ और एक पेन भी रखता हूँ। तुरंत उस डायरी में उसको उतार देता हूँ। तो लिखने का काम मैं कर रहा हूँ। मुझे आप सभी दोस्तों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं बहुत कुछ लिखूं और अच्छा लिखूं, कुछ ऐसा लिखूं कि आने वाले लोग उससे कुछ न कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर सकें और शिक्षा के साथ साथ जो सच्चाइयाँ हैं, जो ज़माने की हकीकतें हैं, उनको मैं बयां कर पाऊँ। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। मैं सभी दोस्तों के नाम भी लूँगा। और लेट इसीलिए हुआ कि अभी मैं बस लाइव आने ही वाला था, तो एक ख्याल मेरे दिल में आया, ये आते कहाँ से हैं? क्योंकि मैं तो अब लिखने लगा हूँ, मुझे अब पता चला। जब हम हमारे चारों ओर कुछ लोगों को देखते हैं, तो उन्हें देखकर हमारे अंदर विचार आ जाते हैं और फिर उसको कलम लेके हमें कागज़ पर उतारना पड़ता है। आज मैं एक व्यक्ति से मिला जो बिल्कुल टल्ली था। टल्ली मतलब नशे में धुत था और ऐसे से हिल रहा था, मस्त था, मज़े में था वो, मज़े में। तो उनको देखकर, मतलब पी रखी थी उसने, नशा कर रखा था फुल, शाम की बात है। तो बस उसको देखते ही मेरे मन के अंदर एक विचार आ गया और वो विचार मैंने कागज़ पर उतार दिया। अभी उसी विचार को उतारने लगा एक शेर के रूप में, इसी वजह से मैं लेट हो गया। तो उनको देखकर क्या लिखा मैंने कहा यार मज़े ही इनके हैं, हम तो शराफत की ज़िंदगी जीते हैं, न खाते हैं न पीते हैं, फिर भी भूखे रहते हैं, ना कोई कदर है ना कोई कुछ है। शराबियों के मज़े हैं भाई, मस्त रहते हैं, नो टेंशन। और दुनिया भी उनको जी करती है, जी उन्हें उनके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। तो उनको देखकर कुछ जो मेरे मन में लाइनें आई, मैंने तुरंत लिख दी। तो क्या है वो
चाहे जहां लाख शराबी कहे मुख्तियार। जी हाँ, चाहे जहां लाख शराबी कहे मुख्तियार, रहते हैं वो हमेशा जन्नत के सरूर में। देखिए, एक शराबी पर लिखा गया है, चाहे जहां लाख शराबी कहे मुख्तियार, रहते हैं वो हमेशा जन्नत के सरूर में। सिड़ते हैं हम हर वक्त जहन्नुम में। जहन्नुम में हम लोग, शरीफ लोग जो खाते पीते नहीं हैं, सिड़ते हैं हम हर वक्त जहन्नुम में। चाहे खुदा भी हम पे लाख गरूर करे, चाहे खुदा भी हम पे लाख गरूर करे। बस लोग गरूर ही करते हैं और कुछ नहीं है। भाई ठीक है, वो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, बहुत नेक है, खाता पीता नहीं है, कभी तंबाकू भी नहीं यूज़ करता, कभी पीता नहीं है, कोई नशा नहीं करता, चाय का नशा भी नहीं है उसको, तो बहुत अच्छा आदमी है। बस यही है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। उसका कोई मोल नहीं है, ना कोई उसकी हेल्प करता है, ना कोई सहायता करता है। 2 पैसे उसको कोई उधार या ब्याज पर देकर राजी नहीं है। और शराबियों के तो भाई मजे हैं, भाई मस्त रहते हैं, दुनिया सलाम करती है उनको। तो एक बार फिर से हो जाए, शराबी लोग खुश हो जाएंगे आज। देखो, ये तो कलाकार का तो यही काम होता है कि वो किसी न किसी कैरेक्टर को कागज पर उतारे। दोस्तों, मैं फिर आप सभी के नाम लूंगा, 1 मिनट रुकिए। चाहे जहां लाख शराबी कहे मुख्तियार, रहते हैं वो हमेशा जन्नत के सरूर में। सिड़ते हैं हम हर वक्त जहन्नुम में, चाहे खुदा भी हम पे लाख गरूर करे, चाहे खुदा भी हम पे लाख गरूर करे। दोस्तों, अब मैं नाम लेना चाहूँगा आप सभी के, जो दोस्त जुड़े हैं हमारे साथ जुड़े हैं। शमशेर सिंह राय, गांव सांखला, MIA अलवर, राजस्थान, हमारे जिगरी हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े हैं जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह मास्टर जी आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड से हमारे फ्रेंड हैं, थैंक यू सो मच। और आप लिखते हैं उत्तराखंड, आपने लिखा ही है। उसके बाद ओमी नाथ जुड़े हैं हमारे पास। ओमी नाथ का प्यार हमें मिलता ही रहता है। ओमी नाथ गाँव सांखला, MIA अलवर, राजस्थान के हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप हेलो जी लिखते हैं। आप लिखते हैं आज लेट हो। हाँ दोस्त, बस इसी शेर को कागज़ पर उतारने में थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा उतार लूँ, फिर निकल जाएगा दिमाग से। और भगवान मीना जी हमारे फ्रेंड जुड़े हैं हमारे साथ, गांव बामोली, MIA अलवर, राजस्थान से। और रतन सिंह जी हमारे फ्रेंड जुड़े हैं। रतन सिंह का गांव शायद राताबसी और समथिंग लाइक दैट है, लेकिन हमारे बहुत जिगरी दोस्त हैं, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार मिलता है इनका। रतन सिंह जी ने कुछ लिखा है, फिर तो खाना पीना चाहिए दारू और वहाँ से मारना चाहिए आपको मुख्तियार सिंह भाई। क्या लिखते हैं, फिर से खाना पीना चाहिए दारू और वहाँ से मारना चाहिए आपको मुख्तियार सिंह भाई। मारना चाहिए मतलब क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि हम तो हमेशा ही खिलाफ रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल, उदाहरण यही है कि लोग हमारे नाम के उदाहरण देते हैं कि फलां आदमी नहीं पीता, लेकिन करेक्टर है। करेक्टर को, 1-2 करेक्टर जो ऐसे होते हैं उनको उतारा जाता है कागज़ पर, और कुछ नहीं है। और इससे भी एक तरह से हमें सीख मिलती है कि ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों की इतनी इज्जत, मतलब इनकी इज्जत नहीं होनी चाहिए। हम जैसे गरीब लोगों की इज्जत होनी चाहिए जो बहुत सुखी रहते हैं, क्योंकि ज़माना सीधे और साफ लोगों की इज्जत बहुत कम करता है। और इससे एक दर्द है ये, दिस इज़ द पेन ऑफ ए पर्सन हु इज़ वेरी जो बहुत ही एक इनोसेंट पर्सन है। ये उस इनोसेंट, उस गरीब आदमी का दर्द है कि हमारी कोई इज्जत नहीं,
जो हम इतने सीधे हैं, हम इतने समझदार हैं और उनकी बहुत इज्जतें होती हैं जो खाने पीने वाले हैं। तो ये दर्द है, तो ये कला है, कलम ऐसे ही चलती है। रतन सिंह जी थैंक यू सो मच, आपने लिखा। एंड भगवान मीना जी लिखते हैं वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आपने सुपर। भगवान मीना जी तो सुपर लिखेंगे ही। वैसे भगवान मीना जी आप इतने बुरे करेक्टर नहीं हो, आप तो थोड़ी बहुत लगाते हो, इतनी ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच। एक बार मैं मास्क हटा दूंगा। थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली लगा रखा था मैंने, अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वो तो एक मैसेज देना था, दे दिया। थैंक यू सो मच भगवान मीना जी। नेक्स्ट, मारना नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए भाई साहब, मानना। अच्छा अच्छा, गलती से आप मारना वर्ड लिख गए, आपने लिखा है मानना चाहिए। थैंक यू सो मच रतन सिंह जी, एटलीस्ट आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो ये बातें थी दोस्तों। भूदेव चौधरी जुड़े हैं हमारे साथ। भूदेव चौधरी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन एटलीस्ट आप जुड़े, देर आए दुरुस्त आए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा दोस्त जुड़े हैं। दोस्त इसी शेर को एक बार मैं फिर कहूँगा, क्योंकि कुछ नए दोस्त जुड़े हैं और पहले मैंने मास्क लगा रखा था, अब मास्क नहीं है ना। जी हाँ, चाहे लाख शराबी कहे मुख्तियार, रहते हैं वो हमेशा जन्नत के सरूर में। चाहे लाख शराबी, चाहे जहाँ लाख शराबी कहे मुख्तियार, रहते हैं वो हमेशा जन्नत के सरूर में। सिड़ते हैं हम हर वक्त जहन्नुम में, चाहे खुदा भी हम पे लाख गरूर करे, चाहे खुदा भी हम पे लाख गरूर करे। खैर थैंक यू सो मच। बहुत सारे दोस्त जुड़े, बहुत सारे दोस्तों का प्यार है। और दोस्तों मैं तो लिख रहा हूँ, हालांकि इस वक्त भी दुनिया में एक से एक कलाकार, एक से एक शायर बैठे हैं, उनको पढ़ता हूँ, उनसे सीख रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। भूदेव चौधरी लिखते हैं, वाओ थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड भूदेव चौधरी। तो दोस्त बहुत जुड़े हैं और दोस्तों का बहुत प्यार मिलता है, इसी प्यार के सदके मैं आपके सामने आता हूँ। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे कि आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर मैं डेली जो भी मैं लिखता हूँ उस पर मैं वीडियो बनाकर और अपलोड करता हूँ, ज़रूर अपलोड करता हूँ। तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, अगर आप मुझे पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर आइए। फेसबुक का तो ऐसे ही है, एक आध शेर मार दिया, ज़्यादा नहीं मार सकते, ज़्यादा यूट्यूब पर चलते हैं। तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। नई चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी और नए शेर मिलेंगे। सिर्फ मेरे नहीं, मैं तो कंपोज कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जो मशहूर शायर हुए हैं उनके शेर आपको सुनने को मिलेंगे। शराबी की बात निकल पड़ी थी आज। जाहिद पीने दे शराब मस्जिद में बैठकर, ऐसे ही किसी ने लिखा है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। खैर ये तो पता नहीं कहाँ से आज हम तो बातें एजुकेशन की करते हैं, लेकिन आज शराबी की बातें अचानक आ गई हैं। खैर कोई बात नहीं, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, आपको अच्छा मैटर भी देंगे हम। तो एक और शेर, जिसने कर दिया बड़ों बड़ों को ढेर, बचपन में लिखा था और बाद में फिर जब मैं सन 2001 या 2 में अलवर FM रेडियो का श्रोता बना और मैंने वहाँ पर ख़त लिखा चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में, तो मेरा ख़त उन्होंने पढ़ा नहीं, कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। तो अगला ख़त जो मैंने लिखा था उस पर एक शेर लिखा था, उस शेर से बहुत प्रभावित हुए थे जो चिट्ठी पत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। सूरज सिंह चावला कुछ ऐसा नाम था उनका। तो वो शेर बहुत पसंद किया गया था और उन्होंने बार बार पढ़ा, और उस शेर के बाद जितने भी मैंने ख़त लिखे थे अलवर FM के चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में,
बड़े ही चाव से मेरे खत शामिल किए जाते थे और कहते थे आ गया मुख्तियार सिंह करनावल का खत। तो वो शेर था जो मैंने बचपन में लिखा था, खून से खत लिखें खत पे अपनी जान रखें, खून से खत लिखें खत पे अपनी जान रखें, अफसोस हमें कोई इस काबिल तो समझे, प्यार का इजहार ना तो नफ़रत ही सहें, लेकिन हमें कोई जवाब पाने के काबिल तो समझे, लेकिन हमें कोई जवाब पाने के काबिल तो समझे। तो ऐसे दुनिया भर के हैं, बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं और अब तो लिखने का काम ज़रूर किया करेंगे। चाहे लॉकडाउन, अभी तो लॉकडाउन की वजह से लिख रहे हैं, लॉकडाउन हट गया तो भी लिखेंगे, क्योंकि लिखने का कम से कम लॉकडाउन ने हमें राइटर तो बना ही दिया। और तो क्या बताएं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ यारों का यार, नाम है मुख्तियार, करता हूँ सबसे प्यार। डायरियाँ देख रहा हूँ, डायरी। ओहो, यस यस यस। कोई और अच्छा लिखा हुआ मिल जाए तो सुना दूँ आपको, अदरवाइज नाइस मीटिंग कहने का वक्त आ गया है। जी, एक और शेर जो लिखा है आज ही। सभी के दर्द हैं, ये भी किसी का दर्द है। जी हाँ। मैं वो देवदास नहीं जो शराब पी पी के मर जाऊंगा। क्या बात है, ये जवाब है। ये जो अभी मैंने एक शराबी का शेर सुनाया था, उस शराबी का ये जवाब है, जवाब कि शराबी नहीं बनना है, शराबी नहीं बनना है, कभी नहीं बनना, कितने भी गम आ जाएं, लाख गम आ जाएं, लेकिन शराबी नहीं बनना है। तो उसका जवाब इसी कार्यक्रम में आपको मिल गया, जो आज ही मैंने लिखा था, आज ही कंपोज किया है। मैं वो देवदास नहीं जो शराब पी पी के मर जाऊंगा। सुन रहे हैं ना आप? जी हाँ, मैं वो देवदास नहीं जो शराब पी पी के मर जाऊंगा, तेरी सौतन लाके, तेरी सौतन लाके, देशी घी खा खा के, अच्छा दोबारा से, थैंक यू सो मच। मैं फिर से शुरुआत करता हूँ। ये शेर उनको शिक्षा देगा जो लोग कोई गम आने पर ऐसे देवदास टाइप बन जाते हैं और शराब को गले लगा लेते हैं, उनके लिए। मैं वो देवदास नहीं, मैं वो देवदास नहीं जो शराब पी पी के मर जाऊंगा, तेरी सौतन लाके, देशी घी खा खा के, दर्जन बच्चे पैदा करके तेरे खिलाफ एक फौज बनाऊंगा, तेरे खिलाफ एक फौज बनाऊंगा। एक बार फिर हो जाए, क्योंकि फिर वक्त आ गया है नाइस मीटिंग कहने का। मैं वो देवदास नहीं जो शराब पी पी के मर जाऊंगा, तेरी सौतन लाके, तेरी सौतन लाके, देशी घी खा खा के, दर्जन बच्चे पैदा करके मुख्तियार, तेरे खिलाफ एक फ़ौज बनाऊंगा, तेरे खिलाफ एक फ़ौज बनाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। शेर बहुत लिखे हैं, कॉपी भरी पड़ी है, पन्ने काले हुए पड़े हैं, लेकिन इतना ही मैं कर पाऊंगा। ज़्यादा आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाम है यूट्यूब चैनल का मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। और दोस्तों फिर एक बार बता दूं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज 7 मई सन 2021 है और इस वक्त रात के 9:51 हो चुके हैं और मैं हूं आपका चाहता दोस्त, सबका यार मुख्तियार। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। बहुत सारे दोस्त जुड़े, सभी दोस्तों का शुक्रिया। और क्लोजिंग वर्ड्स,
थैंक यू सो मच। 2 गज दूरी, मास्क पहनना है ज़रूरी। एंड it's been nice meeting to you. It's been nice meeting to you, and I had a wonderful time with you. Take very good care of yourself. Good night. Good night. Sweet dreams. Bye bye and ciao. Ciao.